अभी मैंने कल के लिए कुछ सामान लिया है, सब्जियां और सैलड वैलड बनाने के लिए, फ्रूट्स। तो इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है ना सॉलिड फूड, तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैं जो चाहूँ वो खरीद के खा सकती हूँ। और मतलब खाने के लिए मेरे मन में ऐसे लग रहा था कि यार मतलब ये तो भगवान है। तो टाइम हो चुका है, अभी 10:30 हो रहे हैं सुबह के। मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ और अब मुझे अपना पहला ब्रेकफास्ट करना है। और क्योंकि मैं 3 दिन से सिर्फ जूसेस ले रही थी, अब मुझे इस फास्ट को एक तरीके से ब्रेक करना है धीरे धीरे करके। और जूस का नेक्स्ट स्टेप जैसे कि होता है स्मूदी। तो अब मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए एक बनाना स्पिनिच स्मूदी। Step on the trail. Tempo, tempo. Can you keep up with my tempo? Tempo. दिन का पहला सॉलिड फूड ले रही हूँ, मतलब सॉलिड ही है इसमें। केला पूरा सॉलिड है, पालक पूरा सॉलिड है। सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही और मेरी भूख 3 दिन से ना खाने की वजह से ना बिल्कुल मरी चुकी है। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं इसको पीने की, बस मैं इसीलिए पी रही हूँ क्योंकि मुझे अभी पीना चाहिए और यही मेरे लिए सही होगा, मैं इसीलिए पी रही हूँ। और मुझे ऐसे दिन भर में भी कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही। चलो इसको तो पी लेते हैं, हम देखते हैं पहला टेस्ट कैसा लगता है। केले और पालक का टेस्ट अलग से पता चल रहा है, इतना टेस्ट कभी नहीं आता। ये चीज़ मैंने हर बार अपने जूस फास्ट में देखी कि जब जूस फास्ट पूरा हो जाता है उसके बाद कोई भी पहली चीज़ खाओ ना, उसका टेस्ट एकदम अलग ही आता है। जो मतलब आपने उस फ्रूट को सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये इतना टेस्टी होता है। स्मूदी तो हो चुकी है ख़त्म, काफ़ी ज़्यादा पेट भर गया है। और ये लाइट पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हो जाती है, कम करो इसे। स्मूदी ख़त्म हो चुकी है, पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है क्योंकि छोटा सा हो गया ना बेचारा पेट, तो मतलब थकान सी हो गई इतनी स्मूदी पीने में भी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि यार आपका वेट लॉस हुआ क्या? तो मैंने सुबह ही अपना वेट चेक किया था, मेरा 1.5 किलो के करीब वेट लूज़ हुआ है, जो कि 3 डे जूस फास्ट में मतलब 1.5 से 2-3, कई लोगों को तो 5-6 भी होता है, बट होता ही है वेट लॉस। क्योंकि पहली बात तो खाना नहीं है इतने दिनों से बॉडी में, दूसरी चीज़ सफाई अगर आपकी हो गई है, जैसे मेरी हो गई थी, जो भी मेरा इंटेस्टाइन क्लियर हो गया था, तो भी आपका मतलब वेट लूज होगा। तो इतना तो होता ही है। और मैं तो कई बार, जैसे मैंने पिछला फास्ट किया था, मैंने अपना वेट चेक भी नहीं किया था क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है कि 3 दिन मैं बिल्कुल कुछ ना खाऊं और फिर मैं सोचूं कि मेरा वेट लूज हो गया और फिर भर लूं पेट में और फिर बढ़ जाएगा, तो इसमें तो मुझे कोई फायदा दिखता नहीं। तो मेरा बेसिकली 3 डे जूस फास्ट करने का फंडा यही होता है कि मुझे 2 चीजें मेन चाहिए होती हैं। तो फिजिकल क्लीनिंग, जैसे अभी बहुत दिनों से मैं बाहर का खाने लगी थी, ट्रैवल किया मैंने, इंडिया भी गई थी, तब भी मेरा बहुत खाना बिगड़ गया था। और अभी कुछ मतलब पिछले हफ्ते से ही मेरा खाना काफी बाहर हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे क्लीनिंग की जरूरत है, बहुत टाइम से गंदा खा रही हूँ। और क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, एक ब्रेक की भी जरूरत है खाने से दूर रहने के लिए। और जनरली ऐसा ही होता है कि 3 डे जूस फास्ट जब मैं कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरा खाना पीना काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा क्लीनिंग हो जाती है ना कि बॉडी को गंदा खाने का मतलब मन ही नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि मन मतलब करेगा ही नहीं कभी, बट एक बैलेंस हो जाता है थोड़ा, मतलब डाउन आ जाती हूँ मैं। तो इसीलिए 3 डे जूस फास्ट मुझे फायदेमंद लगता है। एक तो मेरी आदत सुधारने के लिए, दूसरा चीज क्लीनिंग हो जाती है टाइम टू टाइम, जो कि होनी भी चाहिए। और तीसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगती है वो है कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करती हूँ मैं इस चक्कर में। तो 3 दिन वो चीज़ जो आप, जिसके अराउंड आप घूमते हो सारा दिन, जिसके लिए आप जीते हो एक तरह से, कई बार इतनी पसंद है जो चीज़ खाना, उसको साइड रखना, मतलब वो एक तरह का त्याग ही है। और उन 3 दिन पूरा मतलब सफ़र करना, लोग खा रहे हैं आपके अराउंड, सब चीज़ें चल रही हैं, आपको ख्याल भी आ रहे हैं तरह तरह के खाने के, बट आप फिर भी उसको साइड कर रहे हो, तो बहुत मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है ये। जैसे मैंने खुद देखा कि मैंने फर्स्ट टाइम जब 3 डे जूस फास्ट किया था तब तो बहुत मुश्किल था, सेकेंड टाइम थोड़ा मीडियम था, और इस बार काफ़ी आसान था उसके मुकाबले। तो इसका मतलब ये है ना कि मेरी कहीं ना कहीं
मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। सो काफ़ी लोगों ने कल मुझे सजेस्ट किया कि जो भी वो फाइबर है उसको मैं या तो रोटी वगैरह बना लूँ या फिर मिट्टी में डाल दूँ, मतलब प्लांट्स के लिए कंपोस्ट बन जाएगा। तो रोटी तो नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि उसका सारा जूस निकल चुका है, उसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा है अब। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको अपने गमलों में डाल दूँ। एक और क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं, वो ये है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैंने अपनी स्किन में कोई बदलाव देखा। तो डेफिनेटली स्किन में ग्लो आया है और बहुत स्मूथ हो गई है, जैसे स्क्रब के बाद नहीं जाता ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है वैसी हो गई है। दूसरी चीज, मुझे पता है लोगों को ये जानना होता है कि यार मैं सात्विक डाइट लेती हूँ फिर भी मेरी स्किन इतनी क्लियर क्यों नहीं है और मेरे पिंपल्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो पहली बात तो मैं सात्विक डाइट हमेशा नहीं ले रही हूँ, मैं बाहर भी खा लेती हूँ, मैं इधर उधर का चटर पटर भी खा रही हूँ, मैं सात्विक भी खाती हूँ, बट इधर उधर की चीज़ें भी मेरे अंदर चली जाती हैं। फिर मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मैं थोड़ा सा भी अगर बाहर खा लेती हूँ, एक बार भी अगर कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने एक मील खाई है और उसी में ही मेरे मतलब फेस पे कुछ पिंपल्स आ गए हैं या स्किन खराब हो गई है। कभी कभार तो मुझे समझ भी नहीं आता कि भाई मैंने खाया क्या यार, मैं तो सिंपल सा खाया, ये क्या हो गया। तो स्किन का हाल मेरा कुछ ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा है। बट मैं जब भी फास्ट करती हूँ, कोई भी चीज़ करती हूँ, मैं इतना स्किन पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ कि मतलब मुझे सिर्फ स्किन के लिए ही सब कुछ करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे करना है, मुझे अपनी बॉडी के लिए करना है, ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए करना है। स्किन अगर अपने आप ठीक होगी तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो मुझे उसको इतना बड़ा वो नहीं बनाना। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर इतना ध्यान दोगे स्किन पे और एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे, तो फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे। और स्किन का गेम ऐसा है कि मतलब आदमी अगर देखता ही रहे तो पूरी लाइफ पता लगा वो बस अपनी स्किन के राउंड ही चीज़ें करता है। सुबह उठता है तो उस पर ध्यान, दिन पे उस पर ध्यान, रात में उस पर ध्यान। इतना मुझसे नहीं हो सकता। हाँ, पपीता खा रही हूँ। अब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी जब से स्मूदी भी है, तो टेस्ट करके देखती हूँ पपीते का टेस्ट कैसा है। यार बहुत ही सही है, बहुत मिठास है और इतना सही लग रहा है ना, पपीता इतना सही लग रहा है मतलब। भाई साहब, तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है और आपने देखा होगा मैंने अभी तक बिल्कुल नमक वाली कोई भी चीज़ नहीं खाई है। और आपको पता है मैं अभी भी नमक नहीं खाने वाली हूँ। मैं कल दिन में ही ग्रेन्स और नमक और चटपटा मैं कल दिन में ही खाऊंगी। तो अभी बहुत बोरिंग मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए सैलेड। Tempo, can you keep up with my tempo? Yeah. सो आज का दिन भी ख़त्म हो गया है। मैंने अपना सैलेड बना लिया है। ये है मेरा सैलेड। इसमें नमक नहीं है, इसमें कुकुम्बर है, क्या है, बेल पेपर है और नारियल है और धनिया है और इसी से टेस्ट आएगा। जो भी आएगा ये खाना पड़ेगा। तो अब वीडियो को मैं करने वाली हूँ ख़त्म। बहुत अच्छे रहे ये 4 दिन, बड़ा मज़ा आया फास्ट करने में, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और आई होप मैंने कुछ इस तरह के ब्लॉग्स बना के आपको कुछ ना कुछ हेल्प की हो या आपको मज़ा आया, उतना भी काफ़ी है। एक क्वेश्चन जो मुझे आप सब लोगों से जानना है वो ये है कि प्लीज़ जिन जिन लोगों ने 3 डे जूस फास्ट कभी रखा है तो मुझे बताना उनको क्या डिटॉक्स सिम्टम्स आए थे और उनको क्या बेनिफिट्स दिखाई दिए 3 दिन के बाद। तो मुझे बस ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। और दूसरी चीज़ ये भी बताना कि मेरा जो ये व्लॉग का स्टाइल है वो कैसा लगा आपको। 3-4 दिन जो भी मैंने व्लॉग बनाए, आगे इस तरह के व्लॉग्स नहीं आने वाले रोज़ रोज़ में। 3-4 दिन में ही मेरा
हो गया है। बट जब भी मुझे ज़रूरत लगेगी, जब भी मुझे लगेगा कि मुझे आपको ऐसा प्रोसेस के थ्रू ले जाना है, कुछ दिखाना है, तो मैं व्लॉग बनाने करूँगी। बाकी जो चैलेंज वीडियोज़ हैं, बाकी की वीडियोज़ है, वो तो आती रहेंगी। तो मैं मिलती हूँ फिर आपको जल्द ही एक नए मज़ेदार से बढ़िया से वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट ये सब कर देना। और बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, डांस करते रहो। Don't slip on the trail. Tempo, can you keep up with my tempo?